टोनी का जेड लॉकेट अचानक हाथ से छूट गया और एक प्राचीन कड़ाह के नीचे जा गिरा। उसने हाथ डालकर निकालने की कोशिश की लेकिन बहुत गहराई में था। फिर उसने तय किया कि कड़ाह को ही हटा देगा, लेकिन जैसे ही उसने एक हाथ लगाया 10,000 जिन वजनी पुश्तैनी कड़ाह उसके लिए ऐसे हल्का हो गया जैसे फोम। पीछे खड़ी लड़की की आंखें डर से चौड़ी रह गईं। ये वही कड़ाह था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था और जिसे कोई हिला तक नहीं सकता था, मगर टोनी के हाथों में वह पंख से भी हल्का हो गया। उसी पल लड़की को अपने दादा की बात याद आई। तुम्हारा मंगेतर ही हमारे परिवार को संकट से बचाएगा। टोनी दरअसल मार्शल अलायंस के मुखिया का शिष्य था। उसके भीतर कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन उसका जन्म पवित्र मार्शल शरीर के साथ हुआ था। सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत से ही दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं को कुचला जा सकता था, मगर उसके गुरु को डर था कि कहीं वह घमंडी न बन जाए, इसलिए उन्होंने उसे धोखा दिया। उसे हमेशा यही कहते रहे कि वह बेकार है। 20 साल तक उसने साधना की, लेकिन एक बूंद भी ऊर्जा प्राप्त नहीं की। टोनी अपराध बोध और शर्म में जीने लगा। गुरु ने उसे सबक सिखाने के लिए एक जेड लॉकेट दिया और पहाड़ से नीचे भेज दिया, यह कहकर अपनी मंगेतर को बचाना। नीचे उतरते ही टोनी ने देखा कि कुछ लोग एक बुजुर्ग का पीछा कर रहे हैं और उसकी जान लेने वाले हैं। टोनी से यह देखा नहीं गया। जैसे ही तलवार गिरने ही वाली थी, वह झटके में बूढ़े को उठाकर 100 मीटर दूर ले गया। बूढ़ा तो बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल था। उसने टोनी से घर छोड़ने की गुजारिश की। टोनी मान गया। जब वे मार्शल आर्ट्स हॉल पहुंचे, टोनी की नजर जैसे ही उस आदमी की बेटी पर पड़ी, वह पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा। लेकिन टोनी नहीं जानता था वही लड़की दरअसल उसकी मंगेतर थी। बेटी की जान बचाने के एहसान के लिए बूढ़े ने टोनी से वादा किया कि वह उसकी मंगेतर को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली कि वही उसकी बेटी है, उसने सच छिपा लिया। वह टोनी की मदद के लिए आभारी तो था, लेकिन सोचता था एक ऐसा लड़का जिसके पास आंतरिक शक्ति ही नहीं, वह मेरी बेटी के लायक नहीं हो सका। तभी एक शिष्य भागते हुए आया। प्रतिद्वंदी मार्शल हॉल एक और चुनौती लेकर आया है। घायल पिता गुस्से में खड़े हो गए। बेटी घबरा गई। उसे पता था कि पिता इस हालत में लड़ नहीं पाएंगे। उसने टोनी से मदद की भीख मांगी, मगर टोनी शर्मिंदा होकर बोला, मैं बस थोड़ा तेज और ताकतवर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। लड़की की निराशा देखकर आखिर उसने हामी भर दी। दोनों बाहर निकले और देखा कि प्रतिद्वंदी हॉल वाले ताबूत लेकर आए हैं। उन्होंने सीधा जीवन मरण की चुनौती दी। पहला प्रतिद्वंदी सामने आया, एक कुख्यात योद्धा जिसने कई संप्रदायों के शिष्यों को मार डाला था। भीड़ डर से सहम गई। हॉल का वरिष्ठ शिष्य आगे आया, लेकिन असल में वह पहले से सौदा कर चुका था। वह हार जाएगा ताकि हॉल और उसकी जूनियर बहन को बख्श दिया जाए। टोनी ने देखा कि दोनों की चालों में ढेरों कमियां हैं। उसने शिष्य को सुधार की सलाह दी, लेकिन उसने टाल दिया क्योंकि उसका जीतने का कोई इरादा ही नहीं था। अगले ही पल वह हार गया। फिर दूसरा शिष्य उतरा, लेकिन तुरंत परास्त हो गया। तभी उसे टोनी की सलाह याद आई और उसने वही चाल आजमाई। सब दंग रह गए। वह आसानी से जीत गया। लड़की की आंखों में टोनी के लिए एक नई उम्मीद जग उठी। फिर प्रतिद्वंदी हॉल ने और मदद बुला ली। फर्स्ट ब्लड सेबर नाम का खूंखार आदमी। उसके पिता गुस्से में बोले, ये नाइंसाफी है, लेकिन प्रतिद्वंदी बोला, ये हमारे सम्मानित अतिथि हैं। दूसरा शिष्य लड़ा, लेकिन पलक झपकते ही हार गया। ब्लड सेबर ने उसे घुटनों पर झुकने को मजबूर किया और बोला, मान लो तुम्हारा हॉल निकम्मों से भरा है, वरना यही मार दूंगा। शिष्य ने इनकार कर दिया। माहौल बेहद खतरनाक हो गया। लड़की ने तुरंत अपना जेड लॉकेट उतारकर टोनी को दिया और बोली, मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ, अब यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी इसमें फंस जाओगे। लेकिन टोनी को अपने गुरु की बात याद आई, तुम्हें उसे हर हाल में बचाना है। और जब उसने ब्लड सेबर की चालों को गौर से देखा तो उसमें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखी। आखिर टोनी आगे बढ़ा और बोला, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा।